तो हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र कैसे होता है। तो फिर से एक बार यात्रा वहीं से शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि मानव में जो भोजन है उसका परिवहन कैसे होता है या कहाँ से होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, रोज इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन फिर भी एक रेखा चित्र के माध्यम से। तो मान लीजिए ये भोजन है, ये कोई भोजन है, आप समझ लेंगे ये भोजन है। ये भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये सबसे पहले जाएगा कहाँ, मुख गुहा में। भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुख गुहा में जाएगा, यानी मुंह में जाएगा। मुख गुहा का देखिए जो हलक है, मुख गुहा में देखिए आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप बहुत तेजी से खाना खा रहे हो और फ़ोन पे आ जाए बात कर लें, या कहीं आपका ध्यान भटक जाए खाना खाते हुए, किन्हीं पुरानी यादों में चला जाए, तो आपको फंदा लगने की संभावना हो जाती है। लगता है कि अटक गया, जैसे कहते हैं अटक गया खाना। क्या है यार वो, तो आप देखेंगे कि हमारे नाक को, जो नाक से नली जाती है उसे श्वास नली कहते हैं। हमारे मुंह से जो नली जाती है उसको आहार नली कहते हैं। आहार, ग्रास नली, ग्रास की हिंदी आहार, उसे आहार नली कहते हैं। और उसे यानी अगर मैं इसकी चित्र बनाऊं तो देखिए जो मुख गुहा है, मुख गुहा का पिछला हिस्सा कुछ इस तरह से होता होगा कि यहां से दो नली जुड़ती होंगी। एक ऐसे फेफड़ों को चली गई, एक कहां चली गई, ऐसे फेफड़ों को, जिसको नाम दे दिया हमने श्वास नली। और एक होगी हमारी जो हमारा भोजन लेके चलेगी, जिसको नाम दे दिया हमने ग्रास नली। समझ लीजिएगा, ये चित्र मैं अभी हटा दूंगा, बस आपको समझा रहा हूं। तो अगर ये भोजन यहां, अब भोजन का मार्ग कौन सा जाने का, ये वाला ग्रास नली वाला। यहां पर एक बाल्ब लगा होता है, यहां पर एक बाल्ब लगा होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। मैं आपको यहां पर यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको फंदा किस स्थिति में लगता है। ये जो एपिग्लोटिस बाल्ब है, अब क्या आप जब खाना खाते हैं तो अपनी सांस को रोक लेते हैं, नहीं रोकते ना यार। वायु तो अंदर जानी है, अंदर जानी ना वायु, तो वायु भी अंदर जा रही है, जिसे जाना है श्वास नली से होकर फेफड़ों तक, और भोजन भी उसी समय जा रहा है अंदर, जिसे जाना है ग्रास नली में। रास्ता एक ही है, और उस रास्ते पर एक चौकीदार खड़ा है, और उस चौकीदार का काम है, हाँ भैया खाना है इधर जाओ, हाँ भैया वायु है इधर जाओ। उस चौकीदार का काम क्या है, ये करना है, जिसे क्या नाम दे दिया हमने, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जिस भाग पे लगा हुआ है उसी को ग्रसनी कहते हैं, यानी मुख गुहा का सबसे पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी एक कवर है, एक ऐसा पॉइंट है जहां से ग्रास नली और श्वास नली दो निकल रही, और यहीं पर एक चौकीदार है एपिग्लोटिस। वो क्या कर रहा है, जब भोजन को आता हुआ देखेगा, जब भोजन को आता हुआ देखेगा तो श्वास नली को कवर कर लेगा, और जब सांस को आता हुआ देखेगा तो आहार नली को कवर कर लेगा। ये करता रहता है, उसकी ये गति हमेशा चलती रहती है। अब सोचिए आप भोजन को, आपको फंदा कब लगता है, भोजन करते समय। आपको फंदा उस समय लगता है भोजन करते समय जब आप भोजन इस एपिग्लोटिस की गति से भी तेज करने लग जाओ, तब जैसे आपको कहीं जाना है बहुत जल्दी, पहला गस्सा खत्म नहीं हुआ, दूसरा खा लिया, दूसरा नहीं, तीसरा, जैसे मतलब खाने नहीं, आपको जैसे पहली बार कुछ बहुत अच्छा मिल गया हो और आप उसे देख के इतने एक्साइट हो गए हो कि बार बार तेजी से स्पीड आपकी खाने की बढ़ गई है, तो होगा क्या, एपिग्लोटिस अपनी गति को भूल जाएगा, और कभी कभी इसी क्रम में यदि वो आपका भोजन का कोई सा भी टुकड़ा आपकी श्वास नली में चला गया, तो श्वास नली में सिर्फ गैस आती ही नहीं है बॉस, बैक भी होती है। पढ़ाएंगे अगला टॉपिक श्वसन नली। फेफड़े जब ऐसे करेंगे हवा नीचे, और फेफड़े जब ऐसे करेंगे हवा बैक, तो वो जो बैक होता है, तो कभी कभी देखा होगा कानों से पानी, नाक से भी चावल के टुकड़े आते देखे मैंने, तो आ जाते हैं। नाक से चावल का टुकड़ा कैसा आ गया, फिर खाया अंदर था, फेफड़ों ने फेंक दिया उसे उठा के, फेफड़ों के नली में जा रहा था वो चावल का टुकड़ा, जब फेफड़ों ने मारी अपनी क्रमकुंचन गति, भप, चावल का टुकड़ा ऊपर, कहां से निकलेगा सीधा, क्योंकि वो तो नाक के रास्ते को जानता है ना, सांस कहां से निकलेगी,
तो वो जो धुएं निकलते हैं कानों में से, वो इसीलिए कहते हैं कि भोजन को बड़े विनम्रता के साथ बहुत आराम से करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो मेरा उद्देश्य था आपको समझाने का, वो ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है ये लिखा दूंगा पॉइंट में, नोट्स में, आप परेशान ना हो। तो मुख गुहा के बाद ये जो जाएगा भोजन, ये भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली के बाद, ग्रास नली किससे जुड़ी हुई होती है? आमाशय से जुड़ी हुई होती है। ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा? आमाशय जाएगा। और आमाशय के बाद ये भोजन आपका जाता है छोटी आंत में। अब हमेशा ध्यान रख लें, हमेशा आप चीज़ एक ध्यान रखेंगे कि ये जो छोटी आंत है, यहीं पर भोजन का पाचन क्रिया, पाचन पूर्ण हो जाता है। भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि जो भी हमने सॉलिड चीज़ें भोजन के रूप में ली थी, वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट पूरी तरह से कहाँ हो जाएंगी? जाकर छोटी आंत में। और दूसरा पॉइंट, पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण। और पचे हुए भोजन के अवशोषण का मतलब हो गया कि जो भी भोजन तरल अवस्था में पचा, वो हमारे रक्त में शामिल हो जाएगा। ये दोनों काम किस भाग में होंगे? छोटी आंत में होंगे। और छोटी आंत के बाद ये भोजन, छोटी आंत के बाद ये भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत में जो ये भोजन आएगा, ये वाला भोजन, ये भोजन कौन सा होगा? अपचा भोजन होगा। क्योंकि छोटी आंत में तो भोजन पच जाता है, लेकिन फिर भी जो भोजन अपचा रह जाता है, वो भोजन कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत से ये भोजन कहाँ निकल जाता है? शरीर से बाहर निकल जाता है मल के द्वारा। तो ये एक मार्ग है आपके भोजन का चलने का। ये मार्ग हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और हमने जो टॉपिक कवर कर लिया है, हम यही सारे टॉपिक कवर करेंगे। मुख गुहा को पढ़ना है, ग्रास नली को पढ़ना है, आमाशय को पढ़ना है, छोटी आंत को पढ़ना है, बड़ी आंत को पढ़ना है। लेकिन हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ लिया है, वो कौन सा पढ़ लिया है? मुख गुहा पढ़ लिया है। और इसी क्रम में आप इसको बना लीजिए, फटाफट आप इसको उतार लीजिएगा। और इसी क्रम में हम जो अगली क्लास लेंगे, छोटा सा टॉपिक हमारा ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली। तो ग्रास नली का मतलब, ग्रास नली का मतलब क्या हो गया? ग्रास नली जो होती है, ये भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाती है। आमाशय तक पहुंचाती है। दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि ग्रास नली में भोजन केवल गति करता है, सरकता है, लेकिन ग्रास नली में कोई भी पाचक एंजाइम आकर भोजन में नहीं मिलता है। अर्थात ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। और एक क्वेश्चन एक बार आ गया था कि ग्रास नली में भोजन किस कारण से आगे बढ़ता है, तो इसमें होती है क्रमकुंचन गति। तो एक लास्ट पॉइंट ये भी लिख लेंगे कि ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन आगे बढ़ता है, तो देखिए ये हमारी आज की क्लास थी, इसको आप समझिएगा। ग्रास नली तक हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया है। कल की जो क्लास हमारी होगी, अगली क्लास, उसमें हम आमाशय को कवर करेंगे, आमाशय और छोटी आंत पर चर्चा करेंगे। ठीक है,
चलिए धन्यवाद।